वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सांख्य दर्शन की आचार मीमांसा यानी कि एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या है ये आपको इसके अंदर जो हमने दर्शन पढ़ा है, दर्शन में हमने 3 विषय क्षेत्र पढ़े, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जाना कि इसकी तत्व मीमांसा क्या है, ठीक है, मेटाफिजिक्स। इसके बाद हमने जाना कि इसकी ज्ञान मीमांसा क्या है यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, और उसके बाद हमने आगे का पढ़ा एक्सियोलॉजी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों को पढ़ने के बाद आपको सांख्य दर्शन समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर बेसिकली बोला क्या है, किसने दिया है, और इसके सिद्धांत आप खुद बना लोगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सियोलॉजी जो होता है उसको हम कहते हैं मूल्य मीमांसा या फिर आचार मीमांसा। ठीक है, तो मूल्य मीमांसा में क्या होता है कि हम उसके बारे में जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, एक तो हमारे आंतरिक मूल्य होते हैं, एक हमारे बाह्य मूल्य होते हैं। ठीक है, तो मूल्य हमें क्या बताते हैं कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो सांख्य दर्शन की जो आचार मीमांसा है उसमें अगर हमें 3 प्रकार के जो दुख बताए हैं जो महर्षि कपिल ने, ठीक है, महर्षि कपिल ने जो 3 प्रकार के दुख बताए हैं, अगर इन दुखों से निवृत्ति मिल जाती है तो बताया है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के दुखों के बारे में ही हम आचार मीमांसा में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं, जैसे कि भूख है, प्यास है, रोग है, क्रोध है, संताप है। तो ये सारे जो दुख हैं वो आध्यात्मिक दुख हैं। आधि भौतिक दुख जो हमें भौतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि कोई पैरों में हमारे कांटा लग गया, ठीक है, बिच्छू काट गया, मच्छर काट गया, इस तरीके के जो दुख हैं वो क्या है, आधि भौतिक। और आधि दैविक जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, जैसे कि कोई महामारी आ गई, प्रलय आ गई, बाढ़ आ गई, तो ये क्या है, ये आधि दैविक है जिसमें मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, ये सब प्रकृति द्वारा होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के दुखों से अगर हमें निवृत्ति मिल जाती है तो यानी कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर आता है कि सांख्य दर्शन में 2 प्रकार की मुक्ति को माना है। ठीक है, 2 प्रकार की मुक्ति है। आचार मीमांसा के अंदर ही अगर आपका जैसे कोई मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या डालेंगे, इसकी तत्व मीमांसा, ठीक है, फिर ज्ञान मीमांसा, फिर मूल्य मीमांसा। उसके बाद मूल्य मीमांसा के अंतर्गत 3 दुखों के जो निवृत्ति है उससे हमें मोक्ष मिलेगा, ये हो गया। और सांख्य दर्शन की 2 प्रकार की मुक्ति, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। ठीक है, यह है। जीवन मुक्ति क्या है, जैसे अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर की जो आत्मा होती है, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन विधेय मुक्ति में ऐसा नहीं होता, आत्मा किसी भी शरीर को धारण नहीं करती। ठीक है, आज हमने यही सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।